हेलो एवरीवन। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग स्पोकन बैच या ग्रामर बैच ज्वाइन करना चाहते हो, ग्रामर का अभी शाम को चल रहा है हमारा 7 से 8, और स्पोकन बैच 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, ये 3 टाइम अवेलेबल हैं। तो अगर आप अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करना चाहते हो, वहाँ पर हम अपने एडवांस जो टॉपिक्स हैं थोड़े से, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। जो मॉडर्न इंग्लिश के टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं और स्पोकन प्रैक्टिस भी करते हैं। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड माई नंबर इज़ 7303324695। और इस वीडियो में भी आगे बढ़ने से पहले, लास्ट वीडियो में जिन लोगों ने कमेंट सेक्शन में सेंटेंसेस बनाए थे, मैं उनके नाम बता देता हूँ। हालांकि बहुत ही कम थे, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वहाँ पर दीक्षा बंसल, अंतरिक्षा चौहान, हुगली वुगली ब्लॉग्स, ये तीन तो मुझे याद ही हैं। ठीक है, तो इन्होंने सेंटेंसेस बनाए। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपका भी नाम अपनी वीडियो में लूँ, तो आप इस वीडियो में जो मैंने ग्रीन करके वर्ड्स या फिर स्ट्रक्चर्स या फ्रेजेस जिनको मैंने ग्रीन करके यूज़ किया है, आप उनको यूज़ करके सेंटेंसेस बनाइए कमेंट सेक्शन में। आपकी प्रैक्टिस भी होगी और मैं आपको एक शॉर्ट आउट भी दूंगा, आपको प्रेस करने के लिए आपका नाम भी लूँगा। तो आज की इस वीडियो में भी आपको बहुत ही कमाल की चीज़ें मिलने वाली हैं सीखने के लिए। तो पहले सेंटेंस में वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पर सेंटेंस है, आज तुम सजी धजी क्यों हो। सजी धजी, ठीक है। इसके लिए हमारे पास इंग्लिश में वर्ड होता है डोल्ड अप। ठीक है, डोल्ड अप। ठीक। सो यहाँ पर सेंटेंस ने बोला, वाई आर यू डोल्ड अप टुडे। अब ये बेसिकली ना, ये जो वर्ड है सजे धीजे, ये मैक्सिमम फीमेल्स के लिए ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि मेल जो होते हैं वो ड्रेस्ड अप होते हैं। ठीक है, वो सस्ते धसते तो है नहीं कि लिपस्टिक बिंदी ये सब तो नहीं लगाते हैं वो। ठीक है, लेकिन फीमेल्स जो हैं वो सजने धजने में जो टाइम लगाती है, फिर सजती हैं, उस टर्म को हम डोल्ड अप बोलते हैं। सो यहाँ पर इसने सेंटेंस बोला है कि आज तुम सजी धजी क्यों हो, वाई आर यू डोल्ड अप टुडे। और ये सेंटेंस जो है, ये एक यहाँ पर एक प्रेजेंट में कंडीशन बताई जा रही है। तो ना ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये एक कंडीशन है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है कि यहाँ पर इनकी स्थिति बताई गई है। और मुझसे किसी एक व्यूअर ने बोला भी था कि स्टेट ऑफ बीइंग के ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँ, तो बहुत जल्दी मैं वो भी लेकर आने वाला हूँ। तुम्हारे कपड़ों से लगता है कि कहीं जाने वाली हो तुम, कहीं जाने के लिए तैयार हो तुम, इस तरह से। सो तुम्हारे कपड़ों से लगता है। ठीक है, यहाँ पर आप लुक का यूज़ कर सकते हो, सीम का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस रहेगा। लेकिन एक और टर्म अगर हम यहाँ पर यूज़ करना चाहें, योर क्लोथ सजेस्ट। ठीक है, क्लोथ में एस लग रहा है तो आपको सजेस्ट में डज छुपाने की ज़रूरत नहीं है, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, तुम्हारे बिहेवियर से लगता है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो बिहेवियर है एक सिंगुलर टर्म है, सिंगुलर टर्म हुई, तो यहाँ पर आप इसमें डज छुपाओगे, तो योर बिहेवियर सजेस्ट। तो यहाँ पर जो शो का मतलब होता है कि दिखाता है, वो वाला एक सेंस लेकर चलता है सजेस्ट। सो योर क्लोथ सजेस्ट यू आर रेडी टू गो समवेयर, कि तुम कहीं जाने के लिए तैयार हो या फिर तुम कहीं जाने वाली हो। तो जो दूसरा सेंटेंस है, ये है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग। को यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में सिर्फ कंडीशन बताई गई है कि तुम कहीं जाने के लिए तैयार हो या तुम कहीं जाने वाली हो। सो योर क्लोथ सजेस्ट यू आर रेडी टू गो समवेयर। आप इस टर्म को यूज़ करके सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हो। योर बिहेवियर सजेस्ट, कि तुम्हारे बिहेवियर से लगता है, ठीक है, कि यू आर नॉट अ नाइस पर्सन, तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो। सर आपके पढ़ाने के तरीके से लगता है कि आप काफ़ी अच्छे टीचर हो। सो योर वे ऑफ टीचिंग सजेस्ट, ठीक, कि यू हैव गुड नॉलेज या फिर यू आर गुड इन टीचिंग, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस हमारा, कल मैंने तुमसे कुछ कहा था, क्या तुम्हें याद नहीं। तो जो पहला सेंटेंस है, ये सेंटेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। टेल से में बच्चे बहुत गलती करते हैं, विच आई हैव नोटिस्ड रिसेंटली, कि टेल से इसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। देखिए, कहने का अगर टर्म आता है और उस कहने में एक बताने का सेंस आए, एक तो हो गया कि चलो मैंने तुमसे कह दिया, मैं उसको कह के वहाँ से निकल गया, या फिर तुमने मैंने तुमसे कुछ कहा था। एक तो कहने वाली चीज़ होगी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सो आई वॉन्ट टू से समथिंग। ठीक है, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दूसरा होता है कुछ कहने में बताने का एक सेंस आता है कि कोई एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई चीज़ बतानी है, तो वहाँ पर टेल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कई जगह कहने में ही टेल का यूज़ होता है, बताने में तो टिपिकल टेल का यूज़ होता ही है, लेकिन कहने में भी अगर बताने का सेंस हो, जैसे यहाँ पर बोला कि तुमसे कुछ कहा था मैंने कल। ठीक है, तो मतलब मैंने तुमको कुछ बताया था। तो यस्टरडे आई टोल्ड यू समथिंग, आई टोल्ड यू समथिंग। तो यहाँ पर डिड छुपा हुआ है, आई डिड टेल यू, पहले सब्जेक्ट आया आई, फिर हेल्पिंग वर्ब आई डिड, फिर यहाँ पर एक्शन आया टेल। जो डिड है वो टेल में छुपा है। डू, डज और डिड, इन तीन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ एक्शन नहीं लगता है। अगर एक्शन है तो ये उसमें छुप जाते हैं, चाहे वो क्वेश्चन सेंटेंस हो या सिंपल सेंटेंस हो।
ये चीज़ आप याद रखना। जैसे हु किल्ड जैसिका, तो हु डिड किल की जगह हु किल्ड आया, क्योंकि डिड के बाद एक्शन नहीं आएगा, वो तो छुप जाएगा, उसकी प्रवृत्ति है, नेचर है वो उसका। सो यहाँ पर आई टोल्ड यू समथिंग, मैंने तुम्हें कुछ बताया था, क्या तुम्हें याद नहीं। ठीक है, तो ये याद रखने वाला जो सेंस होता है ये भी हमारा इंडेफिनिट फॉर्म में ही आता है कि मुझे याद है, आई रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर। तो क्या तुम्हें याद नहीं, डोंट यू रिमेंबर। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आई, उसमें नेगेटिव लगा नॉट, फिर आया सब्जेक्ट। सो डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मैंने तुमसे कल क्या कहा था। ये कह रहा है हाँ याद आया, तुमने मुझसे अपने प्रमोशन के बारे में बताया था। इसने कहा हाँ याद आया, तुमने मुझे अपने प्रमोशन के बारे में बताया था। अब यस आई रिमेंबर, यस आई गॉट इट, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक टर्म होती है कम टू थिंक ऑफ इट। ठीक है, यस यस यस, कम टू थिंक ऑफ इट। तो बेसिकली ये क्या होता है, आई हैव कम टू थिंक ऑफ इट। तो ये कम की थर्ड फॉर्म लगी हुई है कि मुझे याद आ गया है, आ चुका है। तो यहाँ पर कम की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अगर आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हो कि हाँ मुझे याद आ गया था, ठीक है, सो आई केम आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कम का यूज़ हुआ है, आई हैव को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, एक पूरी टर्म लिखी हुई है कम टू थिंक ऑफ इट। यस आई हैव कम टू थिंक ऑफ इट, मुझे याद आ गया, या फिर मुझे याद आया, तुमने मुझे अपने प्रमोशन के बारे में बताया था। अगेन पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, तुमने बताया था। यू डिड टेल मी, फिर डिड छुपेगा, टेल में टोल्ड बनेगा। यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया था अबाउट योर प्रमोशन, अबाउट योर प्रमोशन, अपने प्रमोशन के बारे में। तो तुमने मुझे बताया था अबाउट योर प्रमोशन, तुमने मुझे अपने प्रमोशन के बारे में बताया था। तुम्हें पता है, तुम्हें पता ही है, ये सैलरी गुजारा करने के लिए काफ़ी नहीं थी। ठीक, यहाँ पर एक टर्म हम सीखेंगे। सो तुम्हें पता ही है, तो इसके लिए एज यू नो, ठीक है, कि ये ऑब्वियस सी चीज़ है सर, एज यू नो आपको पता ही है, तो ये चीज़ का हम यूज़ सेव करते हैं कि आपको पता ही है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये सैलरी गुजारा करने के लिए काफ़ी नहीं थी, ये सैलरी गुजारा करने के लिए काफ़ी नहीं थी। अब ये जो सेंटेंस है ये है हमारा स्टेट ऑफ बीइंग, इसमें कोई एक्शन नहीं है। गुजारा करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर एक एक्शन में ना नीने का सेंस आ रहा है, ये दोनों चीज़ आप याद रखना। तो जो पहला है स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है कि ये सैलरी काफ़ी नहीं थी, सो दिस सैलरी वॉज नॉट एनफ। ठीक है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है कि पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर नॉट, फिर वो क्या नहीं है, कब नहीं है, वो चीज़ आ जाएगी। सो दिस सैलरी वॉज नॉट एनफ, एनफ मतलब पर्याप्त, काफ़ी। गुजारा करने के लिए, अब कोई एक्शन करने के लिए आप चाहो तो फॉर लगाकर आईएनजी लगा सकते हो, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर प्लेइंग, या फिर आप टू लगाओ और आईएनजी को हटा दो, आई एम गोइंग टू प्ले। सेम यहाँ पर आया, दिस सैलरी वॉज नॉट एनफ टू टाइड ओवर, तो यहाँ पर टर्म है हमारे पास टाइड ओवर। टाइड ओवर का मतलब होता है गुजारा करना, किसी भी चीज़ से गुजारा करना, तो टाइड ओवर। सो इसने सेंटेंस यहाँ पर ये बोला कि एज यू नो दिस सैलरी वॉज नॉट एनफ टू टाइड ओवर। आखिरकार जब मुझे प्रमोशन मिल ही गया, आखिरकार फाइनली मुझे प्रमोशन मिल ही गया। अब सेंटेंस या ये या है, ये है पर जब एंड होते हैं तो मोस्टली वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये भी प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, मुझे प्रमोशन मिल ही गया। सो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर एक्शन। ठीक है, सो यहाँ पर जो है सेंटेंस इन्होंने बोला आई गॉट द प्रमोशन, हालांकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो यहाँ पर आई हैव सॉरी, यहाँ पर ये सेंटेंस आई हैव गॉट द प्रमोशन आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बोला आई गॉट द प्रमोशन, और ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है, आई गॉट द प्रमोशन सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस आपस में एक दूसरे को बहुत इंटरचेंज करते हैं। हालांकि अगर मैं ये बोलूँ कि एग्जैक्ट अगर करेक्ट सेंटेंस बताऊँ तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस यही आएगा कि आई हैव गॉट द प्रमोशन, तो यहाँ पर हैव ही लगना चाहिए अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आई गॉट द प्रमोशन, मुझे प्रमोशन मिल गया, इन्होंने इस तरीके से बोल दिया। ये कह रहा लेकिन पंकज का क्या हुआ, लेकिन पंकज का क्या। अब यहाँ पर एक टर्म है व्हाट अबाउट, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं व्हाट अबाउट हाउ अबाउट, इन दोनों में कई जगह वो हाउ अबाउट लिख देते हैं, कई जगह व्हाट अबाउट लिख देते हैं, दोनों में फ़र्क है, इसका क्या और इसके बारे में क्या। ठीक है, इसका क्या और इसके बारे में क्या। तो जहाँ पर इसका क्या वाला सेंस आता है वहाँ पर हम व्हाट अबाउट का यूज़ करते हैं, और जहाँ पर इस बारे में क्या,
सो हाउ अबाउट का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हम एक प्लान बना रहे हैं कहीं घूमने का, और मैंने वहाँ पर काउंट कर लिया कि हम जा रहे हैं, लोगों के मैंने नाम काउंट कर दिया। वहाँ पर किसी ने पूछा कि भाई रोहित का क्या, सो वॉट अबाउट रोहित, तो यहाँ पर वॉट अबाउट आएगा। अब चलो ठीक है, हमने इन्वॉल्व कर लिया जिसको भी करना था। अब हम जगह डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई गोवा कैसी रहेगी, गोवा के बारे में क्या ख्याल है, तो के बारे में, किसी चीज़ के बारे में। सो वहाँ पर हाउ अबाउट का यूज़ होगा कि वहाँ जाना कैसा रहेगा, सो हाउ अबाउट गोवा। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क होता है कि हाउ अबाउट दिस, हाउ अबाउट दैट, एंड व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट का मतलब होता है कि इसका क्या, उसका क्या। ठीक है, कि मैंने अपने वहाँ पर पानी रख लिया है पीने के लिए, जाने के टिकट्स रख लिए हैं, सोने के लिए कपड़े रख लिए हैं, और कोई बोला भाई खाने का क्या, एंड व्हाट अबाउट फूड, खाने का कैसे करेंगे, वो वाला सेंस आ जाएगा। तो इसने यहाँ पर सेंटेंस बोला लेकिन पंकज का क्या, बट व्हाट अबाउट पंकज। तुमने मुझसे कहा था कि उसे प्रमोशन मिलने वाला है, तो तुमने मुझसे कहा था, तुमने मुझे बताया था, तुमने मुझसे बोला था। सो यू टोल्ड मी, तुमने मुझे बताया था, यू टोल्ड मी, अगेन पास्ट एंड डेफिनेट सेंटेंस, कि उसे प्रमोशन मिलने वाला है। अब किसी चीज़ में जहाँ पर आपको कोई वाले का सेंस आ जाए ना, करने वाला हूँ, होने वाला है, जाने वाला है, तो वहाँ पर आप इज़ गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू और अबाउट टू, इनका यूज़ कर सकते हो, या तो गोइंग टू या अबाउट टू। गोइंग टू मतलब कोई चीज़ होने वाली है, करने वाला हूँ, लेकिन टाइम लगेगा, एक हफ्ता, महीना, 10 दिन, साल भर बाद। और अबाउट टू का मतलब होता है वो नेक्स्ट सेकंड, मतलब अब बहुत जल्दी होने वाली है। ठीक है, बिल्कुल अभी जल्द से जल्द होने वाली है, तो वहाँ पर अबाउट टू का यूज़ आ जाता है। तो यहाँ पर हुआ तुमने मुझसे कहा था, यू टोल्ड मी दैट, उसे प्रमोशन मिलने वाला है, सो ही इज़ गोना गेट। मिलने के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर वाले के लिए गोइंग टू का यूज़ किया जा रहा है। सो ही इज़ गोइंग टू गेट, अब गोइंग टू को हमने मर्ज करके गोना कर दिया है। सो ही इज़ गोना गेट दैट प्रमोशन, ही इज़ गोना गेट दैट प्रमोशन, कि ये प्रमोशन उसको मिलने वाला है। तो तुमने मुझसे कहा था कि उसे प्रमोशन मिलने वाला है, यू टोल्ड मी दैट ही इज़ गोना गेट दैट प्रमोशन। अब ये कह रही है उसका चेहरा तो देखने लायक था। अब यहाँ पर आप याद रखो, इस तो का कोई सेंस नहीं है, जो ये तो लग रहा है ना, इस तो का कोई सेंस नहीं है। बस इतना है कि उसको प्रमोशन मिलने वाला था, या फिर उसका चेहरा देखने लायक था, उसका चेहरा देखने लायक था। इस तो का कोई मतलब नहीं है। अगर तो से कभी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो आप सो या देन का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि उसने मुझे गाली दी तो मैंने उसको मारा। ठीक है, तो यहाँ पर तो का सेंस है। अगर इसको तो को हटा दूँ, उसने मुझे गाली दी, मैंने उसे मारा, इसका कोई मतलब अच्छा समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसने मुझे गाली दी तो मैंने उसको मारा, तो आप यहाँ पर देन लगा सकते हो, सो लगा सकते हो। उसका चेहरा देखने लायक था, इसमें कोई एक्शन नहीं है, एक कंडीशन है। और यहाँ पर देखने लायक, फिर देख में नानी ने का सेंस आया, तो या तो टू लगाओगे या आईएनजी लगाओगे। सो यहाँ पर सिंपल पास्ट है। सो हिज फेस वॉज, किसकी बात कर रहे हैं, उसका चेहरा, हिज फेस, फिर हेल्पिंग वर्ब बाई वॉज, देखने लायक था, वर्थ वॉचिंग, वर्थ टू वॉच लगाना चाहो तो लगा सकते हो। सो हिज फेस वॉज वर्थ वॉचिंग, उसका चेहरा देखने लायक था। तो यहाँ पर वर्थ का यूज़ हुआ है किसी चीज़ के लायक वाले सेंस के लिए। वो कल मेरे खिलाफ शिकायत करने गया था, वो कल मेरे खिलाफ शिकायत करने गया था, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, सो ही वेंट, शिकायत करने। अब देखो नानी ने, ये टू को पकड़ने के लिए, फॉर को पकड़ने के लिए, और ये इन चीज़ों को प्रिपोजिशंस के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं प्रिपोजिशंस के ऊपर कोशिश करूँगा एक वीडियो लेकर आ जाऊँ, लेकिन जब तक नहीं आती है तब तक आप इस चीज़ से समझो कि नानी ने का जहाँ सेंस आता है वहाँ पर आईएनजी या टू को दिमाग में ले आया करो, एक्शन के साथ, एक्शन के साथ। ठीक है, सो ही वेंट, वो गया था कंप्लेंट करने, ही वेंट टू कंप्लेंट अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ कल, येस्टरडे। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, ही डिड गो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन, डिड छुपा हुआ है गो में, और उसकी सेकंड फॉर्म बनी हुई है वेंट। सो ही वेंट, वो गया था, ही वेंट टू कंप्लेंट अगेंस्ट मी येस्टरडे, कि कल वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट करने गया था। बॉस ने उसे डांट दिया। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आई है चक्ड, चक इन, चक ओवर। तो चक का यूज़ होता है भगा देना, डांट देना, इवन किसी चीज़ को बाहर निकाल कर फेंक देना, काइंड ऑफ कोई टेंशन हो वो बाहर निकाल कर फेंकने के लिए, तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसका ना उल्टी के लिए भी यूज़ हो सकता है, थ्रो अप यूज़ होता है, प्यूक यूज़ होता है, वॉमिट यूज़ होता है, और चक का भी हम वहीं पर यूज़ करते हैं। ठीक है, सो बॉस ने उसे डांट दिया, पास्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पर भी चक के अंदर डिड छुपा हुआ है और वो चक्ड बन गया। सो बॉस चक्ड हिम इन,
बॉस ने उसको डांट दिया, भगा दिया, फटकार लगा दी, ठीक है। वो गुस्से में पैर पटक कर चला गया। अब यहाँ पर देखो, पैर पटकना, इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टॉम्प अवे, ठीक है। स्टॉम्प अवे मतलब पैर पटक कर चले जाना। तो यहाँ पर अवे का यूज़ है चले जाने के लिए, दूर जाने के लिए। सो ही स्टॉम्प्ड अवे इन एंगर, वो गुस्से में पैर पटक के चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिड छुपा हुआ है स्टॉम्प के अंदर छुपा हुआ है, और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये वाला जो वर्ड है ऐसा नहीं है, और चक भी, स्टॉम्प भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेंगी। ये आपको, अगर आप न्यूज़पेपर देखो, बुक्स पढ़ो, तो आपको बहुत मिलेंगी। सो ही स्टॉम्प्ड अवे इन एंगर, वो गुस्से में पैर पटक के चला गया, ठीक। तो यहाँ पर ही स्टॉम्प्ड अवे इन एंगर। तो ये था आज की वीडियो में, आज के सेंटेंसेस में। आई होप वीडियो आपको यूजफुल रही होगी। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।